सभी प्रबुद्धजनों को मेरा सादर वंदन। सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 4 भिलाई से मैं श्रीमती ब्रिजलता चौधरी। आचार्य भारतीय संस्कृति का पोषक कैसे बने, इस विषय पर पत्रवाचन प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत भूमि, जिसे कभी स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता था, एक स्वर्णिम अतीत वाला चिर पुरातन देश है। यहाँ भारतीय संस्कृति प्रभातकालीन सूर्य की तरह उदय हुई तथा इसके आलोक और अनुदानों से विश्व वसुधा का चप्पा चप्पा लाभान्वित हुआ। भारत ने अनादिकाल से समस्त संसार का मार्गदर्शन किया। ज्ञान और विज्ञान की समस्त धाराओं का अवतरण सर्वप्रथम इसी धरती पर हुआ। अनेक विविधताओं के बाद भी भारत की पृथक सांस्कृतिक सत्ता रही है। भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम, यज्ञीय जीवन, सत्यान्वेषण जैसे आदर्शों की पोषक रही है। हजारों वर्षों के बाद भी यह संस्कृति आज भी अपने मूल स्वरूप में जीवित है। देवताओं की मान्यता, हवन और पूजा पाठ की पद्धतियों की निरंतरता, वेदों और वैदिक धर्म में करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास आज भी दृढ़ है। गीता और उपनिषदों के संदेश हजारों साल से हमारी प्रेरणा और कर्म का आधार रहे हैं। जब भी इसकी गतिमयता में जड़ता की स्थिति निर्मित हुई, तब किसी न किसी महापुरुष ने इसे गतिशीलता प्रदान कर नई आभा से मंडित किया है। प्राचीन काल में बुद्ध, महावीर, मध्यकाल में शंकराचार्य, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से व आधुनिक काल में स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद एवं ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए प्रयास इस संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर बन गए हैं। वस्तुतः सांस्कृतिक मूल्य ही किसी राष्ट्र की प्रगति और अवनति का आधार बनते हैं। सर्वमान्य ग्रंथ वेद में विद्यामृतम अश्नुते, विद्या को अमृत प्रदान करने वाला अमृत कहा गया है। हमारे उपनिषद कहते हैं, विद्या असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया है। प्राचीन काल में शिक्षा सूत्र बहुत ही कुशल, मनःशास्त्र के निष्णात और व्यक्तित्व गढ़ सकने की क्षमता संपन्न मनीषियों के हाथ में थे। गुरुकुल से विदा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा लेते थे कि मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, भूमि मेरी माता है, मैं जब तक जीवित रहूँगा इस विश्व को ज्ञान और शक्ति से उद्दीप्त रखूँगा। मेरे रहते मेरे समाज, संस्कृति और राष्ट्र पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने पाएगी। सर्वविदित है कि भारत को पराधीन बनाए रखने के लिए लॉर्ड मैकाले ने जिस शिक्षा पद्धति का श्री गणेश किया, उसने भारत के संतानों को देश की माटी, पूर्वजों और संस्कृति से विमुख कर दिया। मैथिली शरण गुप्त ने बड़े दुख के साथ भारत भारती में तब लिखा था कि लिखते रहो बस सिर झुका, सुन अफसरों की गालियाँ, तब दे सकेंगी रात को 2 रोटियाँ घरवालियाँ। शिक्षे तुम्हारा नाश हो, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। स्वाधीन भारत हेतु शिक्षा व्यवस्था व भारतीय संस्कृति आधारित शिक्षा तंत्र हेतु सरस्वती शिशु मंदिर योजना एक सार्थक और अनुपम प्रयोग है। लॉर्ड मैकाले की थोथी, स्वार्थपरक और वर्तमान छद्म शिक्षा पद्धति पर करारा तमाचा है सरस्वती शिशु मंदिर योजना। शिशु मंदिरों का लक्ष्य है ऐसे बालकों का निर्माण जिनके चेहरे पर आभा, शरीर में बल, मन में प्रचंड इच्छा शक्ति, बुद्धि में पांडित्य, जीवन में स्वावलंबन, हृदय में शिवा, प्रताप, ध्रुव और प्रहलाद की जीवन गाथाएं अंकित हों, जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियां झंकृत हो उठें। उन्हें देश की माटी, पूर्वजों व संस्कृति के साथ उनमें एकात्म भाव जग सके। सामाजिक दृष्टि व समाज सेवा से प्रेरित होकर वे घर के दीप और जग के दिवाकर बन सके। हर बालक कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं के साथ जन्म लेता है। बालक मानसपुत्र नहीं, देवपुत्र है। इस देवत्व को उसके अंतःकरण में विकसित कर प्रकट करने का कार्य करते हैं आचार्य। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था, जिस प्रकार जल से जलाशय भरता है, दीप से दीप प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार प्राण से प्राण सचेत होता है। गुरु का संपर्क और सानिध्य प्राप्त करके ही मनुष्य मनुष्य बनता है। शिशु जब विद्यालय में प्रवेश करता है, तब उसका कोमल मन केवल स्नेह की भाषा समझता है। शिशु मंदिर में आकर मेरी माँ, मेरे पिता से उसका अपनत्व
हमारे आचार्य, हमारी कक्षा, हमारा विद्यालय से बढ़ते बढ़ते हमारी भाषा, हमारे ग्रंथ, हमारे उत्सव, हमारे पुरुष, महापुरुष, हमारे आदर्श तक विस्तार पाता है। सरस्वती शिशु मंदिर में बालकों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास हेतु गीत, भजन, कथा कथन, एकल अभिनय, चित्रकला, नृत्य, प्रश्न मंच जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। लोकमान्य तिलक, विवेकानंद, महर्षि दयानंद जैसे महापुरुषों की जयंतियों पर इनके जीवन चरित्र और राष्ट्र उत्थान में योगदान के विषय में भैया बहन ज्ञानार्जन करते हैं और प्रेरणा पाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से बालकों के मन में नागरिकता, नैतिकता, मानवता, सच्चरित्रता, क्षमाशीलता जैसे गुणों का बीजारोपण और संवर्धन कुशल आचार्य सहज ही कर लेते हैं। भारत का अनंत ज्ञान भंडार संस्कृत भाषा की देन है। विद्यार्थियों को संस्कृत गीत, श्लोक, मंत्र और वार्ता का अभ्यास, विषय शिक्षण से संस्कृत के प्रति रुचि जागृत करने का कार्य शिशु मंदिरों में होता रहा है। शिशु मंदिर के भैया बहनों में अपनी संस्कृति के प्रति आस्था जागे, इसके पूर्व हमें स्वाध्याय द्वारा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं का गहन अध्ययन करना होगा। स्वाध्याय करने पर पीढ़ियों का ज्ञान हमें सहज ही उपलब्ध हो जाता है। वाचनालय में 2 प्रकार की पुस्तकें होनी चाहिए: बालोपयोगी कथा कहानी, गीत कविता, नाटक, जीवनिया, चित्रकथा की पुस्तकें, और आचार्यों के लिए कुशल अध्यापन क्षमता, ज्ञान, समर्पण व राष्ट्रभक्ति के संस्कार देने वाला साहित्य। भैया बहनों के लिए देवपुत्र, पराग, बाल भारती जैसी पत्रिकाएं। बालकों के शारीरिक विकास हेतु क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, योग, व्यायाम, आसन, प्राणायाम का नियमित अभ्यास शिशु मंदिरों में कराया जाता है। बालक विद्यालय में केवल 5-6 घंटे ही रहते हैं। शेष घंटे तक तो वे परिवार, पड़ोसी व समाज के बीच रहते हैं। अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें बाल विकास के पुनीत कार्य में सहयोगी बनाना भी आचार्य परिवार का दायित्व है। अभिभावक गोष्ठी, अभिभावक संपर्क, अभिभावक सम्मेलन, सामाजिक जागरण के द्वारा बालकों व विद्यालयों की अनेक समस्याओं का समाधान प्राप्त हो सकता है। विद्यालय की पर्व, जयंतियों और उत्सवों में भी बालकों को आमंत्रित कर विद्यालय स्तर में सुधार लाने हेतु उनके सुझाव मांगे जा सकते हैं। अभिभावक संपर्क से जब बालकों को ये ज्ञात होता है कि आचार्य उनके बालकों के रग रग से परिचित हैं, वे वास्तव में उनके हित चिंतक हैं, तो पालक चकित और गदगद हो जाते हैं व विद्यालय के सक्रिय सहयोगी बन जाते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति को दोष देकर, कतिपय गद्यांशों और पद्यांशों को पढ़ाकर या केवल अपने विषय का प्रतिपादन कर शिक्षक भले ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लें, किंतु सरस्वती शिशु मंदिर के योजनाकारों ने अनुभव किया कि आचार्य केवल वेतनभोगी कर्मचारी नहीं, राष्ट्र निर्माता हैं और शिक्षण वृत्ति व्यापार नहीं, मिशन है। शिशु मंदिर योजना के प्रारंभ काल से ही जुड़े हुए मनीषियों ने शिशुओं की ज्ञान राशि को उजागर कर उसमें राष्ट्रीय भावना पैदा करते हुए श्रेष्ठ संस्कार शिशुओं में बढ़ाने के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हाथ में लिया। विगत 50 वर्षों में विद्या भारती के निर्देशन में लगभग 10,800 विद्या मंदिर, 60,900 आचार्यों के संरक्षण में लगभग 15 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षित और संस्कारित हो चुके हैं। अनेक आचार्य प्रशिक्षण विद्यालय तथा 2 आचार्य प्रशिक्षण महाविद्यालय इस योजना में कार्यरत हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भी इस पुनीत कार्य में राम सेतु बनाने में गिलहरी जितना योगदान देकर धन्य हो रहे हैं। बाधाओं की विकरालता आचार्यों के लिए चुनौती हो सकती है, किंतु नन्हे दीप बनकर शिक्षा जगत में व्याप्त अंधकार और नैराश्य को दूर कर आशा की ज्योति बनकर सूर्योदय होने तक आलोक फैलाए रखने का संकल्प तो हमें लेना ही होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प किए जाते हैं, जब संकल्पों को साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं। धन्यवाद।